जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि किस तरह से रावण को जब पता लगता है, जानकारी प्राप्त होती है कि रघुकुल में मुझे मारने वाला पैदा होगा, तो वह रघुवंश से अपनी शत्रुता बढ़ाता है, राजा दिलीप से युद्ध करने की चेष्टा करता है, राजा रघु से युद्ध करने की चेष्टा करता है और इसी कड़ी में वह राजा दशरथ से भी युद्ध करने की चेष्टा करता है और कौशल्या जी का हरण कर लेता है और उनको एक पिटारी में रख के जंगल में छुड़वा देता है, जहां राजा दशरथ के सचिव सुमंत जी को पिटारी मिल जाती है। वो कौशलपुर के राजा को पिटारी सौंप देते हैं और कौशलपुर के राजा सुमंत से कहते हैं कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके राजा दशरथ के साथ करूंगा। आइए आगे के भाग का आनंद लेते हैं कि तासु सचिव में सुनाओन पे सुने अति भयाओ छा, कहो कि अब आए सुता कर हो तिन संग ब्याहे लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। सुमंत जी कहते हैं मैं उनका मंत्री हूं। यह बात सुन कौशल्या के पिता अत्यंत आनंदित हुए और बोले कि अब हम अपनी कन्या का तुम्हारे राजा के साथ विवाह करेंगे। कि तुरते नेगी बेप्र पठावा, नृप के टीका आए चढ़ावा, चली बरात विपुल नर नाहा, बड़ी धूम से भयाओ विवाह। तुरंत ही नेगी और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने आकर राजा को टीका चढ़ाया। राजा की विशाल बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। के बिरदासन की सुता सयानी, सो सुमंत ब्याही सुखदानी, ब्याह कीने पुण्य घर फिर आए, नगर नार नर अति सुख पाए। बिरदासन की चतुर कन्यानी गर्ग कुल की सुमंत को ब्याही गई। ब्याह करके फिर घर आए और नगर के नर नारी सब प्रसन्न हुए। के पुण्य के कई सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुगर सयानी। फिर दशरथ जी ने कैकेयी और सुमित्रा से विवाह किया, जो सुंदर और गुणवती थी। कि यह सब रुचर चरित में बाका, अब सो सुना हो जो बीच ही रागा। श्री शिव जी पार्वती से कहते कि यह चरित तो मैंने कहा, अब वह सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। कि अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद वेद ते दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निंद ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणि रूप एक राजा हो चुके हैं, जो वेद में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति हर समय बनी रहती थी। कि कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। उनका प्रेम दृढ़ था और वे भगवान श्री हरि के चरणों में विनीत भाव वाली थी। एक बार भूपत मन माही, बेगलान मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गया वो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक समय राजा दशरथ के मन में यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे
कि निज दुख सुख गबे गुराही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विध समझायो, धराओ धीर होए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। उन्होंने अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्यार से समझा कर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शोभे जागे करावा, भगति साहित्य मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कराया। मुनि देव ने भक्ति पूर्वक आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। कि जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज बासे दे तुम्हारा, यह हबे बांट दे नृप जाई, जथा जोग्य जय भाग बनाई। और बोले कि हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य सिद्ध हो गया। अब इस हबी को यथा योग्य भाग करके अपने रानियों में जाकर बांट दीजिए। कि तब आदेश भय पावके, सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृपे, हरस न हृदय समाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। दशरथ जी ने ऐसा कहता था, समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा ना रही। कि तब ही राय प्रिय नार बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई, आर्य भाग्य कौशल्या है दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्यादिक रानियां चली आई। उस हबी में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर दिए। कि के कई कहे नृप सो कहे दयाऊ, रहो सो उभय भाग्य पुण्य भयऊ, कौशल्या के हाथ धर, दिन सुमित्र मन प्रसन्न कर। एक भाग तो कैकई को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए। उसे कौशल्या और कैकई के हाथ में देकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दे दिए। कि यह विदगार साहित्य सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई है। कि मंदिर में सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जय प्रगट सो अवसर भयऊ। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खान थी। जब ऐसा आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिसमें भगवान प्रकट हुए। कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल, चरे अरु चरे हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु के जन्म के समय योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। बोलो सियावल रामचंद्र की।